नगर परिषद नागौर के पूर्व सभापति कृपाराम सोलंकी की द्वितीय पुण्यतिथि पर कच्ची बस्तियों में भोजन के 400 पैकेट वितरण किए गए। पूर्व सभापति कृपाराम सोलंकी की द्वितीय पुण्यतिथि पर 4 सितंबर 2021 को उनके पुत्र अखिलेश सोलंकी व प्रवीण सोलंकी द्वारा शहर की हनुमानबाग BR मिर्धा राजकीय महाविद्यालय के सामने, सरस डेयरी के सामने आदि कच्ची बस्तियों में व सेवा भारती द्वारा संचालित महाराणा प्रताप बाल संस्कार केंद्र, बहर रोड, गंगा मैया बाल संस्कार केंद्र आदि स्थानों पर भोजन के पैकेट वितरित किए गए। लोकेश टाक ने जानकारी देते हुए बताया कि आज ही संत लिखमीदास गौशाला गायों के लिए लापसी बनवाई गई तथा एक ट्रॉली चारे की व्यवस्था की गई। भोजन पैकेट वितरण में उप सभापति सदाकत सुलेमानी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मच्छी, पार्षद नवरत्न बोथरा, पार्षद विशाल शर्मा, पार्षद भारत टाक, पार्षद यतिराज धनावत, पार्षद रघुवीर भाटी, पार्षद प्रतिनिधि ओम प्रकाश मेघवाल, धनराज सेन, पूर्व पार्षद ईश्वर सोनी, शराफत, लोकेश टाक, मुकेश योगनंदी तथा महाराणा प्रताप बाल संस्कार केंद्र के संचालक अमित भाटी, सेवा भारती के हरि किशन टाक आदि ने सहयोग प्रदान किया। अरे एक मिनट भरत, अरे एक मिनट चलो बेटा शाम में तो पूरा बढ़िया जगह पर बैठा है।
देख लो बच्चा जने तो हां मछली पर कितना करो बोलो ना हाँ तो 26 क्या नाम तेरा क्लास 5 में यही से पढ़ रहा है पहले और ये पढ़ा यही पढ़ रहा है नहीं हटे कौन पढ़ रहा है खाली हां एक एज ट्यूशन है एक तरह की रत्नाकरा ज्योतिपदं हिमालये गिरिगिरि कर्मराजसिरत्नाडं वन्दे भारतमातरम्। नमस्ते प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम में नगर परिषद के पार्षदगण, उप सभापति जी, पूर्व चेयरमैन साहब, हमारे लोकेश जी, प्रवीण जी, चेयरमैन साहब, जैसा कि हम सभी को विदित है, आज से 2 साल पूर्व हमारे साथी, हमारे पूर्व सभापति श्रीमान कृपाराम जी सोलंकी साहब हमारे बीच नहीं रहे। आज उनकी दूसरी पुण्य स्मृति है। आज इस अवसर पर उनके सुपुत्र भाई प्रवीण सोलंकी आज बच्चों के लिए कुछ भोजन के पैकेट लेकर आए हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि बच्चे इस भोजन को ग्रहण करें और प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि कृपाराम जी सोलंकी साहब की आत्मा को शांति प्रदान करें। इस अवसर पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहकर मेरे साथी भाई नवरत्न जी बोल रहा था, निवेदन करूँगा कि आप कुछ इस अवसर पर 2 शब्द कहें। कार्यक्रम में उपस्थित थे सभापति उप सभापति महोदय, पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जी, भाई प्रवीण जी, लोकेश जी, जयदीराज जी, ओम जी, बंटी भैया इत्यादि जो हमारे सभी पार्षद हैं। पूर्व वक्ता ने आपको बताया था कि हमारे पूर्व सभापति जिनका 2 साल पहले प्रवास हो गया था, उनकी पुण्य स्मृति में हम आज शहर के विभिन्न स्थानों पर जो सेवाभागी कार्यक्रम होने चाहिए थे करते हुए यहाँ पहुँचे थे। और आपके सपुत्र द्वारा गौशाला में अन्य इस प्रकार के जो स्थल हैं, अनाथालय आश्रम हैं या मुखबगीर आश्रम हैं या ऐसे स्थान हैं जहाँ व्यक्ति खुले आसमान में रह रहा है, उन सबको भोजन वितरण करते हुए आप यहाँ बता रहे हैं। और शायद कुछ लोग आप जानते होंगे कि सभापति महोदय, पूर्व सभापति महोदय जो कि हमारे नगर परिषद के एक विकास पुरुष रूप में जाने जाते थे और आपके कार्यकाल की छवि आपके सामने है। और हम सबका ये प्रयास रहेगा कि हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम उनके जो छोड़े हुए कार्य हैं नगर परिषद नागौर के, उनको या उनके पक्षों पर चलते हुए उन कार्य को पूर्ण करने का हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। ऐसी हमारी भावनाएं हैं ताकि नागौर शहर में एक जो हमारे पूर्व सभापति थे जिनके द्वारा कुछ अधूरे कार्य रह गए थे, हम उनको पूर्ण करेंगे। जो बच्चे हैं इन सब से मेरा ये निवेदन है कि आप पढ़ लिख करके परिवार, शहर, गांव इत्यादि नाम रोशन करते हुए आगे बढ़े और अच्छा अपना परिवार में एक ऐसा स्थान प्राप्त करें कि आपके परिवार को लगे कि मेरे बच्चे पढ़ लिख करके होशियार करके अपने पग पे खड़े होकर के स्वयं अपना संचालन कर रहे हैं। मैं पुनः सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये आपसे कहूँगा कि आप सभी
जो मिलजुल कर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये परंपरा कायम रखें। धन्यवाद। अच्छा लगता है यहाँ पढ़ाई करना? हाँ जी। बहुत बढ़िया लगता है। तो कुछ बनना है? ये मत सोचना कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई बड़ी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है। सेवा भारती के सौजन्य से और लायंस क्लब के सौजन्य से ये मुहिम चला रही है। ये आप लोगों के लिए गॉड गिफ्ट है कि आप लोगों को ऐसी जगह मिल रही है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ लिख के बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ हासिल कर सकते हो। तो हमेशा अपना गोल अचीव करने के लिए हमेशा ये सोचो, हर चाहे जो कुछ कर सकता है, चाहे वो कहीं पे भी पढ़े, कहीं पे भी रहे, कुछ भी पढ़े, नीचे बैठ के पढ़े, टेबल कुर्सी पे पढ़े, लेकिन पढ़ाई का मोल जो है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। इसके लिए आपको 8-10 साल 15 साल जो भी मेहनत करनी है, दिल खोल के मेहनत कर लो। और आप लोग जिस किसी स्कूल में जाते हो, आप लोगों के लिए इस साल स्कूल ड्रेस की व्यवस्था मैं करूँगा। पुण्यतिथि पर इनके लड़के भाई प्रवीण ने सभापति जी को बुला के वाइस चेयरमैन साहब को, पूर्व चेयरमैन साहब को, पार्षद को, और इस अवसर पर खाना का पैकेट बना के सभी जो बच्चे हैं, जैसे 5-6 दिए गए हैं, और उनको वितरण करेंगे। कृपाराम जी सभापति उन पहले नहीं थे, उससे पहले उनको बिड़ला कहते थे, बिड़ला नाम था, बिड़ला कहते थे। उसके बाद सभापति बने तो इनको संगम कहने लगे, कहीं भी जाते हैं संगम कहते हैं, सिंगम। तो इनका 2 काम, एक तो एमजेएस पार्क नकाश गेट इनकी देन है, और एक भक्ता सागर तालाब जो पार्क बना है, चेयरमैन साहब और भी उसमें विकास कर रहे हैं, सब उनकी देन है। इसलिए कृपाराम जी याद किया जाता है। और मैं तो वही बचपन कहता हूँ, हमेशा भूलना मत, हर सालों साल उनको याद करते रहें। स्वर्गीय श्री कृपाराम जी सोलंकी की द्वितीय पुण्यतिथि पर ये जो सेवा कार्य किया जा रहा है, इस सेवा कार्य के पश्चात जब हम आप जैसे बच्चों से मिले, आपका हौसला अफजाई और आपकी जो साहस और आपकी जो भक्ति भावना थी, उससे ओतप्रोत होके आप सभी बच्चों के लिए जो पाठ्य सामग्री है, जो किताब, पेन, वो कल की कल आप लोगों के लिए व्यवस्था हो जाएगी और आप लोगों के लिए पहुंचा दी जाएगी। इस संस्कार केंद्र पर आप पधारें, आपका हार्दिक धन्यवाद। मतलब यहाँ 35 आवे 40 मुकेश जरा भी तो भी आगे भैया, तो बाकी ना भाई।
आंखें बंद, हाथ जोड़े हुए एक साथ वंदे वंदे परम आदरणीय नवरत्न जी बोत्रा साहब, भाई प्रवीण जी सोलंकी, ईश्वर जी, सब मेरे साथ में आए मेरे साथीगण। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं, आज सुबह से हम एक ही कार्यक्रम में लगे हुए हैं। माननीय श्रद्धेय श्री स्वर्गीय कृपाराम जी सोलंकी की दूसरी पुण्यतिथि है आज। कोई जानता है कृपाराम जी सोलंकी कौन थे? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? नगर परिषद जानते हो आप? नगर परिषद को नगर पालिका को जानते हो, है ना? नगर पालिका नगर पालिका को जानते हो, नगर परिषद को नहीं आपके जानते। शहर में सफाई होती है, रोडें लगती है,
आपके नगर परिषद बेटा आपके घर के सामने रोड लाइट लगी हुई है, जल्दी नहीं जल्दी। आप जब ये रोड लाइट बंद होती है तो किसको कंप्लेंट करते हो बताओ? नगर परिषद नगर परिषद वैसे पार्षद को करते हो ना, आप आप अपने मेंबर को करते हो, वो मेंबर आपका वही काम करता है नगर परिषद, ठीक है ना। तो आज कृपाराम जी जो अपने नगर परिषद के सभापति थे, उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भाई प्रवीण जी सोलंकी और टीम द्वारा ये पैकेट वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया है। बहुत इनकी अच्छी सोच है, जिनको जरूरत के हिसाब से ये पैकेट वितरण किया आज हम लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मुक्तिराज जी एवं समस्त साथीगण, सेवा भारती के तरीके एवं यहाँ के भैया बहने, प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना था, रंजी ने आपको सभी बातें बता दी है। बच्चे, आप सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतनी मेहनत करते हैं। आप पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर रहकर संस्कार हासिल कर रहे हैं। पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर आप संस्कारित बनोगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में तरक्की करोगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ बालिकाएँ अधिक है, बालक कम है, तो मैं संचालक महोदय से निवेदन करूँगा कि यहाँ के बालक क्या उनके बालकों के पेरेंट्स उनको अच्छी स्कूल में भेजते हैं या उनको संस्कार की आवश्यकता नहीं है। आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है संस्कारों की। बच्चों को बालिकाओं को तो है ही, बालिकाओं के साथ साथ अगर बालकों का भी सर्वांगीण विकास हो तो मैं समझता हूँ हमारा देश निश्चित रूप से तरक्की करेगा। बालिकाएं तो हमें पूरा भरोसा है, बालिकाएं निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं और बालिकाएं आज बड़े होकर इस देश का गौरव भी है और इस देश का सम्मान भी है। तो आज इस अवसर पर मैं और ज़्यादा नहीं करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप पढ़ लिख कर इतने तरक्की करो और देश सेवा में अपना नाम रोशन करो और अपने संस्थान का नाम रोशन करो। बहुत बहुत आज ये बहुत आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार ही आना हुआ है, लेकिन देख के आप लोगों के संस्कार जो सेवा भारती द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं उससे बहुत मन खुश भी हो रहा है। और आज हमारे पूर्व चेयरमैन श्रीमान कृपाराम जी की सोलंकी जी की पुण्यतिथि थी, तो प्रवीण भाई को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि इस अवसर पर मुझे ऐसी जगह लाए ताकि मेरे को आज पता चला कि भाई आप लोगों में क्या क्या संस्कार है, आप लोगों की पढ़ने के प्रति ये रुचि देख के बहुत मन खुश हो रहा है। और इसी उद्देश्य से मैं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग जहाँ जिस स्कूल में भी पढ़ें, स्कूल यूनिफॉर्म की ज़रूरत होगी तो उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। आप जहाँ पे भी रहें, जहाँ पे भी पढ़ें, और मैं चाहूँगा आप ऐसे ही यही संस्कार आप खुद भी लें और अपने अपने छोटे जो बच्चे होते हैं उनको सेम यही संस्कार अपने घर, परिवार, आस पड़ोस में भी दें और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लाएं। थोड़ा पीछे